सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं संतोष पटेल दिव्य आई अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले एक क्लास में कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज मैं एक बार चाहूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्ट से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेथड्स हैं वो मैं आपको समझाऊँ। चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इससे पहले मैं एक बार डिस्कस किए हैं, पर एक बार ट्रिक आपको बताना ज़रूरी है। नॉर्मली हम सबको पता है कि अल्फ़ाबेट टोटल 26 है, तो पहले इसमें एक ट्रिक्स अपन ये जो अपनी है उसको थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्मली ए से स्टार्ट करेंगे। एम, ओके। इसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z। अब पहले हम क्या करते हैं, इनके जो प्लेस वैल्यूज हैं, जैसे ए की वैल्यू क्या है 1, बी क्या है 2, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, मतलब कई बार ऐसा होता है उल्टा कोडिंग आ जाता है। मतलब क्वेश्चन कई बार ऐसा बन जाता है जैसे आपको दे दिया T, X और U। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे T है तो T का अपोजिट क्या है G, तो इसका जो T का अपोजिट है, मतलब यदि हम बोलते हैं विपरीत, विपरीत मतलब इसका जो अपोजिट है, जैसे T का अपोजिट लिखता है और ये, ओके। तो T का अपोजिट मतलब यहाँ T का अपोजिट क्या हो जाएगा G, X का अपोजिट क्या हो जाएगा C और U का अपोजिट क्या हो जाएगा F। ये थोड़ा आपको अपोजिट याद रखने हैं और इनके साथ में वैल्यूज भी याद रखनी है। वैल्यूज कैसे, जैसे T क्या होता है 20, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप होता है तो उससे ट्रिक है ये। X कितना हो जाएगा अपना, क्योंकि X में 24, ये 4 लाइन ऐसे समझ सकते हो आप। और ये क्या हो जाएगा अपने पास U21। अब आप U21 कैसे याद रखेंगे, हमें नॉर्मली पता है जो पंचायत चुनाव होते हैं तो अंडर 21 साल यदि आप हो तो सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। जैसे G है तो G हमारा एक G कैसे याद रखोगे, G7 कंट्री का ग्रुप्स है तो हम इसको G7 कर लेंगे। C आप याद रख सकते हैं, ये तो नॉर्मल है, ये 3 हो जाएगा। F आप 6 याद रख सकते हो, मतलब F6 मतलब जो मोबाइल की सीरीज चलती थी तो F6। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं ट्रिक्स अपने आके। और अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं ट्रिक कैसे होगी। जैसे ये है तो इसका हम ट्रिक याद कर लेंगे। आज AZ से, B से क्या हो जाएगा Y, CX से क्या हो जाएगा, इसको हम क्रैक्स याद कर लेंगे, क्रैक्स। DW को हम दीवार, दीवार किसको बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को दीवार। E से इवनिंग और F से क्या हो जाएगा फ्यू। ऐसे G से क्या हो जाएगा, G का सीधा आप GT कर लो या गुड ट्रिक कर लेते इसको, गुड ट्रिक। और H से हाई स्कूल, मतलब HS से बन जाएगा अपना हाई स्कूल। और I से हम याद रखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और JQ से आप याद कर सकते हो जबलपुर क्यून, जबलपुर क्यून या जबलपुर, ठीक है जबलपुर क्यून कर लो आप JQ से। KP से क्या कर लेंगे, किंग्स 11 पंजाब टीम हमारी IPL की, तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। और LO से लव, LO से लव कर लेंगे। M से क्या हो जाएगा मैन। तो जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक लेवल है ये, यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करना है तो ये रूल तो पता होने चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने AZ से कर लिया आज, B से कर लिया Y, CX से कर लिया क्रैक्स, DW कर लिया दीवार, EV से किया इवनिंग, FU से किया फ्यू,
GT से किया हमने गुड ट्रिक, HS से किया हमने हाई स्कूल, IR से इंडियन रेलवे, JQ से जबलपुर क्यून, KP से किंग्स 11 पंजाब, LO से क्या किया हमने लव और MN से किया मैन। अब थोड़ा कोड याद करने की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हमें T का याद रखना तो T20 वर्ल्ड कप होता है तो T20, U का पंचायत चुनाव 21, ठीक है। अब V को कैसे याद रखेंगे, V में देखिए 2 डंडी है तो V से क्या हो गया 22, W ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया 23 और X क्या हो जाएगा 24, X में ऐसे मतलब ऐसे चारों दिशा कर दिया तो 24, Y 25 और Z 26। 7 का मैंने बता दिया G7, ठीक है, तो 7 देशों का जो ग्रुप है G7 हो जाएगा। 8 मतलब हाई स्कूल H, तो H कैसे याद रखोगे आप, मतलब समझ लो आप 8वीं क्लास 8th। इंडियन रेलवे का कोड याद रखिए 9 और जबलपुर का क्या अपने पास 10 नंबर। ये भी है, इसकी एक ट्रिक और भी है वो हम देख लेते हैं। एक ट्रिक क्या है, ये चलती है नॉर्मली इजोटी, ये 5, 10, 15, 20, 25 इसको हम इजोटी बोलते हैं। इससे भी कोड याद हो जाते हैं कई बार, मतलब कि आप ये लिख लो 5, 10, 15, 5 का अंतर है। जैसे आपको पता है T20 है तो ठीक है, तो RST, T के बाद क्या आ जाएगा U, तो 21 हो गया। जैसे यहाँ पे J हो गया तो J के बाद क्या आ जाएगा K, तो K को याद रखना है किंग्स 11 पंजाब टीम है तो K से, उससे कोड याद हो जाएगा। और अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम लिखा या मोहन लिखा, तो राम में जितने अक्षर आप उनके कोड याद रख लीजिए। जैसे R हो गया तो R का कोड क्या हो जाएगा, R हो गया 18, तो R को ऐसे याद रख सकते हैं, R मतलब 18, R से रानी 18 साल की है। P से प्यून, तो जो प्यून है वो 16 साल का है, ठीक है, वो तो याद हो जाएगा इजोटी से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अपन ने थोड़ा इसको समझ लिया। अब फिर इससे रिलेटेड आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एक देखते हैं। समझ लिया आपके पास है ACEG, अब यहाँ देखिए थोड़ा गैप देखते क्या, जैसे A का कोड क्या है 1, C का कोड क्या है 3, E का कोड क्या है आपके पास 5 और G का कोड क्या है 7। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, हम यहाँ देखिए A से C जो हुआ है और यहाँ से C से E और E से G, तो A से C में कितने का अंतर है यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है 2 का और ये 2 का। तो मतलब आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सीरीज आगे बढ़ रही है 2 के गैप से। ये सभी हम बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसी बेस्ड सब क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा आपको याद रखना है, जैसे कोई अक्षर लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने M लिखा है, तो M यदि मैं लिखता हूँ तो M के इस साइड जाना मतलब क्या कहलाएगा बायां, और M के साइड जाना मतलब क्या कहलाएगा दायां, मतलब ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। मतलब यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे समझ लीजिए B लिखा, अब मैं बोलता हूँ कि B के आपको बाएं जाना 3 अक्षर, B के बाएं 3 अक्षर जाना है, या सॉरी यहाँ पे B के दाएं कहलाएगा, ये B के दायां और ये B के क्या कहलाएगा, समझ लीजिए B के बाएं जाना आपको 2 अक्षर, ठीक है। तो देखिए इस साइड जाना मतलब बायां, तो इधर ये B के बाएं कहलाता है, इधर दायां, तो B के हमें क्या जाना दाएं जाना है 3 अक्षर, तो B के बाद क्या आएगा C D E, और यदि हम B के इधर जाते हैं तो पहले क्या आएगा A आएगा और A के बाद क्या आ जाएगा Z। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपका जो सर्कल होता है नॉर्मली जैसे A से स्टार्ट किया B C और ये डैश डैश आपका जाएगा और ये क्या जाएगा Z, मतलब साइक्लिक क्रम में। यदि हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो A B C D Z, तो Z के बाद फिर से क्या आ जाएगा A, और यदि हम अपोजिट जाते हैं समझ लीजिए ये ऐसा क्या है, ठीक है, मतलब आप अगर ये A है, हम नॉर्मल पता है इधर यदि ये उल्टा जाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा Z, Z के बाद क्या आ जाएगा Y, ओके। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, मतलब अपोजिट जाने में, मतलब ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज समथिंग, वो कि सिटिंग अरेंजमेंट भी कौन से यूज़ होता है और यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे, मतलब ये जो तरीक़ेदार ये सब आपके टाइप है क्वेश्चन के, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल जिनको हम बोलते हैं संकेत, इसमें बेस्ड कोडिंग भी आती है। कैसे, जैसे आपको पता है ये वाला साइन नॉर्मली हैशटैग का साइन रहता है, ठीक है, हैश, और एक हम यहाँ पे ये समझ लीजिए ये वाला ये साइन किसका है डॉलर का। एक और यहाँ पे ले लेते हैं समझ लीजिए
ठीक है, अपना हैशटैग का था, ये अपना डॉलर को हो गया। और भी आप एक ये स्टार का ले सकते इस टाइप से, अल्फ़ा बीटा भी हो सकता, मतलब ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये इस टाइप की कोडिंग होती। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा ये समझते हैं। इसको आप ऐसा समझ, जैसे आपके पास कुछ अक्षर दिए हैं, ए, ये कोई क्वेश्चन समझ लीजिए, ए है, एम है, यहाँ एन है और ये पी है, एक ही है, इसका कोड कुछ दिया हुआ है, समझ लीजिए यहाँ पे इसका साइन दिया डॉलर, इसका अल्फ़ा दिया हुआ है और यहाँ पे हैशटैग है और ये आपके पास यहाँ पे समझ लीजिए स्टार है। ठीक है, एक और अक्षर मैंने लिखा है यहाँ पे सी डी एम और ए। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल बना दिए, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया है, इसके लिए कोई भी साइन ले लीजिए, समझ लीजिए इसके लिए क्वेश्चन मार्क एक साइन है, और डी के लिए आपके पास कोई कोड है, इसका अपन लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे एम का तो ये अल्फ़ा है और एक कोड डॉलर है, इसका एक साइन ले लेते हैं एंड वाला जो सिंबल रहता है आपका, एंड का साइन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, ये अल्फ़ा है और ये एंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि एम ए और एन इसका कोड क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ पे कंपेयर करना, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि यदि ए एम एन पी का कोड ऐसा दिया हुआ है और सी डी एम ए का कोड ये दिया हुआ है, तो आप मैन का कोड बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं, कंपेयर कर लीजिए, जैसे एम का क्या है यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे भी एम का क्या है अल्फ़ा, इसका कोड हो जाएगा अल्फ़ा। अब ए का कोड दीजिए, ए को किससे दिखा है डॉलर से, तो इसका हो जाएगा डॉलर, और एन को किससे हमने दिखा दिया है एन का अपना हैशटैग जो साइन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन के टाइप है जो हम समझेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये सब कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, कहीं अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट टाइप करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं। यदि वाई ई डबल एल यदि वाई ई डबल एल का कोड, इसका कोड दिया आपके पास वाई ई डबल एल का कोड जो आपके पास है, ठीक है, इसका कोड आपके पास दिया 25, 5, 12 और 12। तो TALE इसका कोड पूछा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे वाई ई डबल एल, इसका कोड क्या दिया, देखिए सबको आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, तो y है, मतलब y का वैल्यू क्या होती है 25 है 25, e क्या होता है कोडिंग में 5, और ठीक है, और l क्या होता है अपना 12, और ये मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको देखना है कि नंबर, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 हैं, तो यदि हम देखें ये 25, ये 5, ये, ठीक है, तो ये आपके पास है। तो टेल का कोड क्या हो जाएगा, हम सबको पता भी, हमने पढ़ा था T20 वर्ल्ड कप, तो इसका 20 होगा, ए का क्या हो जाएगा 1, और एल का क्या हो जाएगा 12, और ई का क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब इसी से बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, जिसको बोलते हैं शब्द प्रतिस्थापन। ये आपका एक टाइप है। शब्द प्रतिस्थापन, ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, जैसे समझ लीजिए मतलब आपके पास
लाल कलर है, हरा कलर है, ठीक है, काला कलर है, ठीक है, ऐसे कुछ कलर, मतलब हमें टोटल 7 कलर, इसके अलावा जो कलर है। मैं जैसे बोलता हूँ खून का रंग, खून का रंग क्या होता है अपने, लाल है। आसमान क्या है अपना, आसमान नीला है, ठीक है, आसमान नीला है। तो इसमें क्या होगा देखिए समझिए, जैसे यदि क्वेश्चन आपका रहता है कि यदि लाल को हरा कहा जाता है, यदि लाल को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है और नीले को पीला कहा जाता है और पीले को गुलाबी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है यदि, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, देख लीजिए। लाल को क्या बोला जा रहा है, हरा, हरा को बोला जा रहा है नीला, और नीला को बोला जा रहा है पीला, और पीला को बोला जा रहा है गुलाबी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आसमान का रंग क्या होगा, तो हमें पता है आसमान का रंग नीला है, तो हम यहाँ आसमान को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आसमान का रंग नीला है और नीले को क्या बोला जा रहा है, पीला, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा पीला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक टाइप है, मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि कार को स्कूटर कहा जाता है, यदि कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को हवाई जहाज बोल रहे हैं और हवाई जहाज को साइकिल कहा जा रहा है, और जो साइकिल है इसको ट्रेन कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, यदि कार को स्कूटर, स्कूटर को हवाई जहाज और हवाई जहाज को साइकिल और साइकिल को ट्रेन कहा जा रहा है, ओके। तो इसमें से सबसे सस्ता क्या है, सबसे सस्ता क्या होगा इसमें, सबसे सस्ता, तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कार है, स्कूटर है, हवाई जहाज है और साइकिल और ट्रेन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे सस्ता कौन है, तो हमें पता है कि सबसे सस्ता इसमें क्या है, साइकिल है, तो साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप बुक से लगाओगे, ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसके क्वेश्चन और डिस्कस करें जो एग्जाम में आए हुए, जैसे SSC CGL या बैंक रेलवे में, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी टाइप समझ लेते हैं, और बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर देखिए सिंपल है, साइकिल क्या बोले, ट्रेन, सबसे सस्ती साइकिल है, लेकिन साइकिल बोला ट्रेन, आंसर हो गया ट्रेन। तो आपको इसमें ध्यान रखना, हमेशा जो पूछा जाएगा उसके बाद वाला आंसर रहता है, ठीक है। बाद वाला आंसर कैसे, जैसे मैंने बोला हवाई जहाज, हवाई जहाज के बाद क्या है, साइकिल, साइकिल के बाद क्या है, ट्रेन। अब मैंने पूछा सबसे सस्ता क्या है, तो सबसे सस्ता साइकिल है, तो साइकिल क्या बोले, ट्रेन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ट्रेन। अब मैं जैसे इसमें क्वेश्चन एक और बना दूँ कि हवा में क्या उड़ता है, कार, स्कूटर, हवाई जहाज, साइकिल, ट्रेन। अब आप ये नहीं कहना कि सर कार भी हवा में उड़ने लगी है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है, अभी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे हवाई जहाज है, मैंने पूछा कि हवा में क्या उड़ता है, तो आंसर क्या दिया है यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे हवाई जहाज है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज को हम क्या बोल रहे हैं, साइकिल। तो आप यहाँ नहीं लगा देना कि सर हवाई जहाज उड़ता है, उसके बाद वाला, तो आंसर क्या होगा, साइकिल। तो मतलब 2 क्वेश्चन हुए कि सबसे सस्ता ट्रेन और यहाँ सबसे हवा में क्या उड़ता है, साइकिल, ठीक है। ये रीजनिंग है, मतलब ऐसा नहीं, रियल में नहीं होता कि सबसे मतलब हवा में साइकिल उड़ने लगे, पर थोड़ा ये समझिएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, बाकी फिर आगे और करते हैं। चलिए हम एक नेक्स्ट टाइप समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि काफ़ी पेपर में आता है और मेरे ख्याल से उसको समझाना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली बैंक या SSC में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये जो टाइप है आपके पास, इसको बोलते हैं सेंटेंस कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग, या हम इसको बोलते हैं वाक्य कोडिंग, ठीक है। वाक्य कोडिंग में क्या होगा, मतलब आपको लाइनें दी रहेंगी 1-2 और उसमें से कंपेयर करके आंसर निकाला रहेगा। मतलब एक मैं रफली अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिखा MA
ROCA, इसको एक इसने कोड दे दिया, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, MAROCA, इसका इसने कोड दे दिया 7, 9 और 8 ले लीजिए, चलिए ठीक है। और एक दूसरा सेंटेंस लिख दिया GK CA और MA, ऐसा कुछ लिख दिया। इसका एक कोड दे दिया इसने 4, 8 और 9, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसके और लेवल ही बढ़ेंगे, कई बार 2 स्टेज के तीसरे स्टेज भी आता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे MOROCA, इसने कोड किया इसका 7, 9, 8 और फिर यहाँ लिखा GK CA MA, इसका लिख दिया 4, 8, 9। तो अब कंपेयर कैसे करते हैं, तरीका थोड़ा समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए हम यहाँ देखें MA है यहाँ पे, चलिए माँ है और हमने इसको कोड किया माँ है, ओके। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 और 9 है, यहाँ भी 8 और 9 है, तो MA हो गया। एक और क्या कॉमन इसमें, जैसे ये CA है, ये CA, तो मतलब यहाँ देखिए 2 अक्षर है, मतलब एक आपका 8 और एक ये समझ लीजिए 9, 2 मतलब एक कॉमन हो रहा है। तो अगर आपसे इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार के बन सकते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है, मतलब इसमें अगर क्वेश्चन देखें हम, समझ लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछता कि CA MA, इसका कोड क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8, 9 या 9, 8, आप जो भी बोलो जाए 8, 9 ऐसा कुछ। लेकिन इसमें यदि पूछता कि GK का कोड क्या होगा, GK का कोड क्या होगा, तो देखिए GK कोड क्या होगा, क्योंकि GK यहाँ पे ये अकेला बच्चा है, तो GK कोड क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे अगर बोलता कि RO का कोड क्या होगा, तो क्या अकेला बच्चा 7, तो ये हो जाएगा RO का कोड। ये एक बेसिक लेवल का मैंने टाइप बताया, अब इससे रिलेटेड थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये अपना सेंटेंस कोडिंग है, यानी वाक्य कोडिंग, सिंपल कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका एक लेफ्ट रहेगा और एक राइट, तो लेफ्ट साइड में 2 या 3 लाइन हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 स्टेज हो सकता है, 3 हो 4 हो, और ऐसे राइट साइड में 3 या 4 स्टेज दे देंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ये SSC CGL बैंक में बहुत ज़्यादा इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको और भी अपन देखते हैं अभी। चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिए, एक निश्चित कूट भाषा में पिन टिन फिन का अर्थ है, अरे आप एक निश्चित कूट भाषा में ऐसा लिख दिया, समझ लीजिए क्वेश्चन आ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में पिन टिन फिन, पिन साथ में आप लिखते जाइएगा, पिन टिन फिन, पिन टिन फिन, इसका इसने कोड दिया है, यहाँ एक मिनट देख लेते हैं, डिलीशियस, इसका कोड दिया डिलीशियस, पिन टिन फिन का कोड दिया डिलीशियस रेड फूड। ओके, इसके बाद एक और लाइन दी इसमें, मतलब एक पहली लाइन दी कि पिन टिन फिन का कोड दिया डिलीशियस रेड फूड। एक लाइन और दी आप इसमें, टाई डिप साई, थोड़ा मतलब यहाँ देखिएगा, जो मतलब कैपिटल वो कैपिटल में, जो स्मॉल वो स्मॉल में लिखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से लिख दिया। मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना, जैसे टी स्मॉल है तो टी, एफ स्मॉल है या कैपिटल, तो ध्यान रखना जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन वैसे ही लेना, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना आप, कि हम पता चला यहाँ पे जैसे स्मॉल डी दिया तो आपने कैपिटल डी लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना, जैसे स्मॉल, अब ये नहीं कि मतलब यहाँ इंग्लिश लगा दिया सर नहीं कैपिटल आर लिखेंगे, नहीं, जो दिया वैसे कोड यूज करना आपको। तो हमने देखा पिन टिन का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिलीशियस रेड फूड। इसके बाद एक इसमें और लाइन है, टी आई टाई डिप साई, SIG, इसका दिया हुआ है, इसका कोड दिया है ब्यूटीफुल येलो रोज, ब्यूटीफुल येलो रोज ऐसा दिया हुआ है। ये दूसरी लाइन होगी, तो यहाँ पे 3, अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो अगर यहाँ 3 है तो इधर भी 3 ही रहेंगे, मतलब सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 आ गया 5 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए
3 है तो यहाँ पे 3, मतलब वो पैरेलल चलेंगे उसके। इसके बाद एक और इसमें लाइन है SIG, साई PAN और फिन FIN, फिन। इसका कोड आपको दिया गया है रोज एंड फूड। सभी लोग साथ में लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मुझे कैपिटल कर दिया, इसको स्मॉल करना पड़ेगा OD, ठीक है। तो SIG साई PAN, तो इसी भाषा में आपको फूड का कोड बताना है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि FOOD, फूड का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है FOOD, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हमने जो मेथड समझी थी उसको थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। देखिए सिंपल लॉजिक है, अभी समझा था वैसी तरीका यूज़ करेंगे हम। पहले थोड़ा कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे चलिए पहले ये लाइनें देखते हैं, टिन टिन फिन, और यहाँ देखिए टाई डिप साई। ओके, कुछ अक्षर कॉमन दिख रहा है इसमें क्या? इसमें तो कुछ खास कॉमन मिल नहीं पा रहा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखिए हाँ, इसमें इन ये मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड लाइन में कुछ कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है? फिन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ये हमने कर दिया। थोड़ा यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे, मतलब यहाँ पे जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन है और यहाँ पे ये फिन है। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ फूड है। ओके, ये हो गया आपका फूड, यहाँ मतलब कैपिटल F रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे सिंपल है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ, जो फूड है इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो आप देखेंगे कि मतलब इसमें फूड यहाँ पे, इसके अलावा कोई सेंटेंस कॉमन नहीं है, और यहाँ पे फिन है, फिन है, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस कॉमन, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। आपका ये आंसर रहेगा, फूड का कोड क्या बन जाएगा आपका? फिन, मतलब कैपिटल में, ठीक है, ये आंसर रहेगा फिन। कई बार मतलब डायरेक्ट भी आंसर निकल सकता है, कई बार आप फंस भी सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आप आपके डिपेंड करता है कि आपकी तार्किक योग्यता कितनी जल्दी है, कि आप कितना जल्दी इनमें कंपेयर कर पाते हो। तो जब इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे तो एक अपना थोड़ा मेथड याद रखिए, मतलब ये मैं लॉजिक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तरीका, ये ट्रिक यूज़ करिएगा। ट्रिक मतलब समथिंग आपको याद रखेंगे, यहाँ पे इस टाइप का कुछ डायग्राम बनाइएगा, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी बना सकते हैं आप, ये बनाइए, ठीक है। और मतलब कई बार कुछ अजीब अजीब की डायग्राम बना सकते हैं आप, मतलब ऐसे ऐसे समथिंग। तो जब भी ऐसा कोड किया तो मतलब आप अभी देखेंगे क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे, तरीका कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक कोड भाषा में 834 का अर्थ है एयर एंड कूल। तो ये क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में एक कोड भाषा में 834 का अर्थ है 834, इसका अर्थ दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लिखते आइएगा। इसका अर्थ एयर एंड कूल। एयर एंड कूल, ऐसे क्वेश्चन और आगे दिया है 4 5 6, 4 5 6, मतलब आपको ध्यान रखना जितना अच्छा होगा एक के नीचे एक लिखा जाएगा। 4 5 6 अर्थ है एयर इज फ्रेश। एयर इज फ्रेश। नेक्स्ट आगे दिया है 852 का अर्थ है कूल इज वेट। आगे से मैं 852, इसका अर्थ है
कूल इज वेट, WET। तब क्वेश्चन से पूछा है, क्वेश्चन आपका पूछा है कि FIRST, इसका कोड क्या होगा? सॉरी थोड़ा यहाँ पे FRI फ्रेश का कोड पूछा है। तो चलिए यहाँ देख लेते क्या क्या है। ये आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ 3 स्टेज दी रहेंगी, मतलब ये क्वेश्चन एक लाइन नीचे एक नहीं रहेगा, एक लाइन ऐसी रहेगी। तो आपको ये समझ लेना कि उसको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ 3 अक्षर है तो यहाँ भी 3 दूर दूर लिखना है, एक के नीचे एक लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, हमें एक के नीचे एक लिखना है। देखिए यहाँ समझते हैं 834, तो क्या दिया? एयर एंड कूल। तो थोड़ा यहाँ पे हमें किसका निकालना है? फ्रेश का कोड निकालना है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में फ्रेश तो अकेला है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बाकी ऑप्शन काट दे तो फ्रेश का कोड मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हम पहले क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखिए, जैसे 834 और 456 कोई अक्षर कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? चलिए यहाँ पे इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे देखिए कूल और इज, जैसे यहाँ पे क्या है थोड़ा सा इसमें इज है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे इज है। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, इज है ना, तो आप इसको करिए ओके। क्या कॉमन है इसमें? 452, ये 5 कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोड तो 5 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे? कूल। कूल को देख लीजिए, देखिए ये लाइन और ये मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में देखिए 8 है, यहाँ पे 8 है। जैसे यहाँ पे क्या है 8 और ये यहाँ पे 8 है, तो देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, या मतलब समझ लीजिए स्क्वायर बना दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए इसमें क्या है? कूल है, तो यहाँ पे इसमें सर्कल किया तो यहाँ पे भी सर्कल करेंगे। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ अपने पास से। ठीक है, तो आपको फ्रेश का कोड निकालना है। तो फ्रेश का कोड क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए ये वेट है और कोई इसमें कॉमन हो रहा है एयर। यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका एयर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एयर को हम ऐसा कर सकते हैं, ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया ये। तो मतलब यहाँ पे क्या निकला देखिए, हमें इसका फ्रेश का निकालना है। तो फ्रेश अकेला बचा, तो अकेला नंबर कौन सा बचा? 6, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 6। और अब से में मतलब बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यदि आपसे बोलते हैं कूल का कोड क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। एयर का कोड क्या होगा? क्योंकि एयर को हमने त्रिभुज से दिखाया, तो एयर का कोड क्या हो जाएगा? 4। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो फ्रेश है, तो जो बचा अक्षर वो क्या है? 6। तो फ्रेश का कोड 6। यदि बोलता है वेट का कोड क्या होगा, तो 2। तो मतलब जो रिमेनिंग बचते हैं वो सब उसी के कोड हो जाते हैं, रिलेटेड हो जाते हैं वो, ये आपको ध्यान रखना। और हमेशा जब ये 3 लाइन वाली कोडिंग है तो आप अलग अलग डायग्राम बनाएंगे अलग अलग कंपैरिजन के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। चलिए एक टाइप और करते इसमें, जिसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। ये आपका नेक्स्ट टाइप है, इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग, तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं। क्रॉस कोडिंग में क्या होगा, मतलब कई बार ऐसा होगा जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखे, जैसे ABC और ये D है, और यहाँ पे मैं लिख दिया C और ये D, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ B लिख दिया और ये A। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये आपका क्वेश्चन मतलब ये ऐसे है, ये वाला और ये दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में आप रिलेशन देख रहे हैं। क्या हुआ, इसका C इधर पे आ गया और ये D यहाँ पे आ गया। ओके, देन इसका ये A यहाँ आ गया और इसका B यहाँ पहुँच गया। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस कोडिंग।
क्रॉस कोडिंग मतलब अगर समझ लीजिए आपके पास दिया हुआ है एम ओ और ये पी लिखा है, ठीक है, और मैं ऐसा कर दूँ यहाँ पे लिख दूँ टी ओ और ये एम, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल था एम ओ पी और ये पी ओ एम, तो क्या हुआ, ये आपका पी यहाँ पे आ गया और एम यहाँ पे गया, इसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। ये एक टाइप है मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ चुका है, चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। समझ लीजिए एक किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा क्वेश्चन है आपका ENOUGH, ये क्वेश्चन आपका किसी कूट भाषा में ENOUGH, इसको लिखा जा रहा है आपका ONEHGU, ऐसा लिख दिया है। अब आपको क्वेश्चन पूछा है उसी कूट भाषा में, क्वेश्चन पूछा है कि EXCEES कैसे कोड किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन है कि इसको जो कोडिंग कर दिया ऐसे कर दिया है तो इसका कोड बताइए, मतलब आप पूरी एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा कि ENOUGH का कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे क्या है। देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, सिंपल समझते हैं। मतलब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है कि इसका कोड बोल दिया, इसका कोड ये है तो इसका कोड आप बताइए। तो पहले हम इसका रिलेशन देखते क्या है। देखिए यहाँ पे ENOUGH और यहाँ लिखा है ONEHGU। चलिए देखते हैं यहाँ कि हुआ क्या है। इंटरेस्टिंग है थोड़ा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टोटल कितने, पहले ये काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ पे 3 और 3 6 है। तो क्या होगा देखिए, ये यहाँ पे आ गया है H और U यहाँ गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए E आपके यहाँ पे गया है, वो यहाँ आ गया और ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये नीचे आ गया। तो बस क्रॉस कोडिंग है, तो यही अप्लाई कर दीजिए इसमें। देखिए क्या होगा, किस किस का यहाँ पे आपका प्लेस बदल रहा है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये जो क्वेश्चन में है यहाँ पे ESS है, ये पूरा टोटल क्वेश्चन। चलिए देखते करते हैं यहाँ पे। देखिए जो आपका ये सेंटर, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, U की जगह H है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टोटल 3 थे यहाँ पे, तो यहाँ भी कर सकते हैं अपन। इस 3 का प्लेस चेंज करिए, इनका प्लेस ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे इसको करिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ आ जाइए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये C यहाँ आ गया, X सेम प्लेस पे और E आ गया। यहाँ पे क्या होगा, S यहाँ पे आ गया, E यहाँ गया और SC। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट समझे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। आप इसके बेस पे मतलब कोई भी एग्जाम का जो भी है आपका SSC CGL बैंक, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब में यही अप्लाई होगा, यही कॉन्सेप्ट। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग उतना आपके लिए आसान होगा। तब तक और भी आगे जो भी जानकारी है इससे रिलेटेड, इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं बनाऊंगा। तो आप दिव्य IAS अकेडमी से जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।